आणंद, गुजरात में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग के कारण कांग्रेस चुनाव हार रही है। गुजरात में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने भाजपा को गुजरात में हराने पर जोर दिया। कांग्रेस 2027 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए रोडमैप तैयार कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चीजों को समझने में हमेशा देर होती है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय के लिए क्या किया। शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को किसने ठंडे बस्ते में डाला। चीन के चाल और भारत के कदम को लेकर मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के प्रमोटर और चेयरमैन निशांत कनोडिया ने कहा, भारत का टिकाऊ और उच्च क्षमता वाली खेती पर बढ़ता ध्यान और वृक्ष क्षेत्र में बदलाव ला रहा है। हमने हाल ही में इस क्षेत्र में कदम रखा है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, केरल समेत कई अन्य राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में 26 जुलाई को गर्मी और हल्की बारिश का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक महिला गूगल मैप का पालन करते हुए खाई में गिर गई। बेलापुर से उलवे जाते समय गूगल मैप ने उसे गलत रास्ता दिखाया, जिससे ये दुर्घटना हुई। मौके पर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। साहिबगंज जिले में अपात्र लोगों द्वारा राशन कार्ड का लाभ उठाने के मामले सामने आए हैं। जांच में पाया गया कि आयकरदाता और 35 लाख से अधिक टर्नओवर वाले लोग भी मुफ्त राशन ले रहे हैं। विभाग ने ऐसे लोगों के नाम काटे हैं और वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने योग्य लोगों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। धनबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 लाख राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है, जिससे उनके कार्ड रद्द होने की संभावना है। जिले में 18 लाख राशन कार्ड धारकों में से केवल 13 लाख ने ही केवाईसी कराया है। अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने समय सीमा नहीं बढ़ाई है। आवास विकास परिषद द्वारा शेरनगर, बिलासपुर और धंधेड़ा में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सामूहिक पंचायत में निर्णय लिया कि वे अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे और अधिग्रहण का पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने और उच्च न्यायालय में जाने का भी फैसला किया। किसानों ने अधिग्रहण प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। नवीन जायसवाल झारखंड विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक बनाए गए हैं, जबकि राज सिन्हा और नागेंद्र महतो को सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है। राज सिन्हा धनबाद के भाजपा विधायक हैं। बगोदर विधायक नागेंद्र महतो सचेतक बनाए गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने तीनों नेताओं के नाम की घोषणा शनिवार को की है। सिद्धार्थनगर टैक्सी स्टैंड यूनियन के चालकों के बीच सवारी बैठाने को लेकर मारपीट हो गई। सनई चौराहा पर हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। एक टेम्पो चालक ने लूट की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सिद्धार्थनगर के चालकों ने बांसी की ओर टेम्पो ले जाने का बहिष्कार कर दिया है। बांसी से भी सिद्धार्थनगर के लिए टेम्पो नहीं आ रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। हवाई अड्डे की ईमेल पर धमकी भरा संदेश मिलने के बाद पुलिस, सीआईएसएफ और बम निरोधक दस्ते ने तत्काल घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और अधिकारियों का मानना है कि यह झूठी धमकी हो सकती है। मृतकों में सिद्धेश्वर मंडल, हरिबास मंडल, मनोज साहू और सुनील साहू शामिल हैं। ये सभी दलाईकेला गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार 6 युवक नहर में नहाने गए थे, जिनमें से 4 डूब गए। उन्हें खरसावां के एक निजी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। मैनपुरी में शिव मंदिर में छात्रा को गोली मारने वाले आरोपी राहुल दिवाकर को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। छात्रा, जो राहुल के साथ प्रेम संबंध में थी, ने शादी तय होने के बाद उससे बात करना बंद कर दिया था, जिससे नाराज होकर राहुल ने मंदिर में उस पर हमला किया। पुलिस मुठभेड़ में राहुल घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रावस्ती पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर जलील अहमद को गिरफ्तार किया है। हरदत्तन नगर गिरंड पुलिस टीम ने गौसपुर रेशम फार्म के पास से उसे दबोचा। आरोपी पर बहराइच और हरदत्तन नगर गिरंड थाने में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने उस पर इनाम घोषित किया था। गोरखपुर में बीते सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी से शुक्रवार को हुई बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के अंत तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न वायु दाब के कारण गोरखपुर और आसपास के जिलों में वर्षा हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मेरठ के गांव ज्वालागढ़ में देशी शराब की दुकान पर गिलास न देने पर सेल्समैन कुलदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी सुदेश उर्फ लाला मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
बदायूं के एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने शुक्रवार रात को बड़ा बदल करते हुए 4 दरोगा समेत 50 पुलिसकर्मियों का कार्यक्षेत्र बदल दिया है। अल्लाहपुर थाने के एसआई महेंद्र सिंह का मूसा झाग ट्रांसफर निरस्त कर दिया गया है, जबकि उसहैद थाने के एसआई अंकुश कुमार को पुलिस लाइन भेजा गया। रविंद्र कुमार शुक्ला को पुलिस लाइन से कादर चौक और एसआई वारिश खान को वेस्ट उप निरीक्षक कादर चौक बनाया गया। सावन के तीसरे सोमवार के लिए हाईवे पर रूट डाइवर्जन शुरू हो गया है। भारी वाहनों को रोककर अन्य मार्गों से भेजा जा रहा है। कांवड़ियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रविवार और सोमवार को जीरो ट्रैफिक प्लान लागू किया जा सकता है, जिसमें हल्के वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और यातायात व्यवस्था पर नजर रख रहा है। बिजली और वन विभाग की मनमानी के चलते कानपुर का सड़क निर्माण फंस चुका है। कानपुर के 7 सड़कों का 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन पोल व पेड़ बाधा बने हैं। पीडब्ल्यूडी के भुगतान करने के बाद भी पोल नहीं हटे, न ही पेड़ों की कटाई हुई। अब राहगीरों के लिए पेड़ खतरा बने हैं। कानपुर में पीआरवी जवान के सर्पदंश से मौत हो गई। 1 महीने से डेंगू की वजह से छुट्टी पर चल रहे जवान को सांप ने काट लिया। जवान ने अपने भाई को सूचना दी कि उसे सांप ने काट लिया है, वे इलाज के लिए जा रहे हैं। सड़क किनारे लोगों को जवान को पड़ा देखा तो पुलिस ने सूचना दी। जवान पनकी में तैनात थे।